चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 3 का पहला चैप्टर जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, पहले वो समझ के लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा और उसके बाद जैसे जैसे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, चैप्टर फिर फटाफट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चीज़ आपको क्या आना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला। उसके अलावा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, और उसके अलावा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये तीन चीज आनी चाहिए। ओके, तो ये आपका तीन चीज आपको आना चाहिए, बराबर, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब ये जो मैंने आपको बताया है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक कंसेप्ट्स के लिए, बराबर, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं ट्रिग्नोमेट्री से, तो सबसे स्टार्टिंग मतलब सबसे बेसिस जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो हमने पहले सीखा था, हमने क्या सीखा था कि भाई अगर आप के पास 6 पैरामीटर है, साइन, कॉस, टेन, फिर क्या टेन के बाद कॉट, सेक एंड कोसेक, हमने ये देखा है, बराबर। साइन इनटू कोसेक करेंगे, देखो मैंने ऐसे लिखा ये सीक्वेंस, ये क्या होता है समझ में आया। अब इसको और तीन तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, मतलब इसको और दो तरीके से। ये क्या हो जाएगा कि भाई साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, ऐसे ये सब भी कर सकते हैं आप। हो गया, ये एक बेसिक चीज आपने पढ़ा था, करेक्ट है। अरे हाँ या ना, हाँ तुम लोग जाग रहे ना रे। अब देखो इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, फिर आपने बचपन में एक आइडेंटिटीज पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन के बाद इधर क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक, है ना, साइन कॉस टेन कॉट फिर सेक कोसेक, बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया क्या, मतलब आपने जो पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अच्छी बात है। उसके अलावा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके अलावा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये तीन चीज आपको याद रखना है। अब इसको और दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे किया, क्या हो सकता है ये मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। वैसे इसको कर सकते हैं आप, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा वहां पे गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर आप -1 को इधर लेके आओ, समझा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद आना चाहिए। इज दैट क्लियर, ये हो गया, ये बेसिक चीज हो गई, इतना समझ गया, ओके। चलो अब आगे जाते हैं। अब आपको क्या आना चाहिए जरा समझो। हाँ, ये तो बेसिक चीज हो गई, मैंने क्या किया बेसिक से चीज लिया यार, ठीक है। अब आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बार बार यूज होता है, ठीक है। ये जैसे ही खत्म होगा हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास के फॉर्मूलेस को, और फिर उसके बेस पे सम्स उठाएंगे 1 बाय 1, फिर आपको समझेगा कि अच्छा ऐसे ये सीक्वेंस है। जब आपका अलाइनमेंट होगा ना ये सब सम्स का, तो आपको समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करना है सम्स, ठीक है। चलो यहाँ देखो,
साइन स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा का तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आपने बताया था, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बता रहे हो आप? तो दो फॉर्मूले है। तो सर कब कौन सा यूज करने का, सबसे बड़ा सवाल, कब कौन सा यूज करने का, वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे आपको इतना याद रखना है कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कन्वर्ट हो रहा है, बराबर? अरे हाँ या ना? ये स्क्वायर से स्क्वायर नहीं हो रहा है, सिंगल डिग्री हो रहा है। कॉस टू थीटा है, कॉस स्क्वायर नहीं हो। तो ये स्क्वायर टू स्क्वायर का कन्वर्जन है और ये स्क्वायर टू सिंगल डिग्री का कन्वर्जन है, इसलिए सबसे ज्यादा वो यूज होता है। ठीक है। अभी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वैसे ही है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस होता है, क्या होता है? समझ गया? समझा कि नहीं? ये मेन बेसिक फॉर्मूला है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसी के बेस पे हम चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे चेंजेस, यहां पे ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा, अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो क्या हो जाएगा? ये आपने एंगल में डिवाइड बाई 2 किया, बराबर? ये थीटा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो राइट साइड में भी एंगल में डिवाइड बाई 2 होगा। तो राइट साइड में क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा? वैसे यहां पर अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्टैंडर्ड है, बराबर? मैंने इसमें डिवाइड बाई 2 किया, तो राइट साइड में एंगल में भी डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अरे 2 थीटा ऐसा है, ऐसा होगा, गया गया, थीटा बचा, थीटा लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा के बदले अगर 2 थीटा है, 2 थीटा मतलब क्या होगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपने थीटा में क्या मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड में भी क्या मल्टीप्लाई होगा एंगल में, तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? बाय सेम चीज यहां पर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बोलेगा तो क्या होगा? अरे समझ में आया क्या? पक्का समझा? ठीक है। अब इसके अलावा क्या ही होगा? इसके अलावा देखो ऐसा होगा कि आपको बोलेंगे कि भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना? यहाँ पे भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 4 थीटा, फिर 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा हमने वो एक फॉर्मूले में कैसा और दो तरीके से लिख सकते हैं, वैसे मैंने किया। समझ में आया? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? ठीक है, देखो ये तो हो गया। अब ये जो ज्यादा यूज होता है वो हो गया। अब कुछ फॉर्मूले जैसे हैं फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, जो यूज होता है आपको कंटिन्यूसली, ठीक है, यूज होता है। सोना नहीं है, मैं तो इसको उधर लेके जाओ। तो बेटा हमने क्या किया थ्रू आउट? अंगड़ाई ले कर करवट बदल दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ना, यहां पे जरा समझो कि ये आगे करना क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा बचपन में, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बराबर। ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। वैसे ही है कॉस ए माइनस बी, सेम चीज, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, लेकिन इसमें कैसा है, प्लस है तो और माइनस है तो याद रखने का। ठीक है, अरे हाँ है ना, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी, मतलब अलग अलग रहेगा, कॉस है तो सेम सेम रहेगा, लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी एंड 2 साइन ए साइन बी। अब ये 4 फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करना है देखो, एकदम इजी है। 2 साइन ए कॉस बी, बराबर। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी का मतलब क्या हो गया, अब देखो यहां पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वैसे ही साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अभी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन ध्यान देना, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो 2 साइन है कॉस है तो साइन साइन, बीच में प्लस, कॉस साइन है तो बीच में माइनस है। लेकिन अगर सेम सेम है, ये देखो सेम सेम, कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस कॉस यूज हुआ है, समझ में आया क्या, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पे ध्यान देना, 2 कॉस कॉस है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है ना, और 2 साइन साइन है तो ये दोनों सेम थोड़ी हो सकता है, तो इसमें पहले माइनस है, समझ में आया, साइन साइन वाले में पहले माइनस है। इज दैट क्लियर, ओके, तो इसको याद रखो। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके। अब एक और फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर मुझे कुछ ऐसा आ गया साइन थीटा, तो मैंने क्या किया, इसमें डिवाइड बाय 2 किया तभी थीटा हुआ ये 2 थीटा का थीटा कैसे होगा, जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, समझ में आया। अगर मैं बोलूं साइन 4 थीटा, 4 कैसे हुआ, इसमें मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 2, तो राइट साइड में भी एंगल में क्या होगा, समझा, एंगल में 2 मल्टीप्लाई, यही तो करना है भाई। कितना मासूम था वो, क्या से क्या हो गया, बराबर, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आया। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा फॉर्मूलास, पहले तो बेसिक चीज देखा, ठीक है, कि क्या क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला देखा, ओके। फिर ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो मैंने इसको बताया, क्योंकि आपको लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा भी बोल सकता है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है। 2 थीटा बोलेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 किया, 4 हो गया, तो स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद हमने साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ये सब यूज किया, बराबर, ओके। ये फॉर्मुलास देख लिए, ये 4 फॉर्मुलास देख लिए, ये 3 फॉर्मुलास देख लिया, तो आपको स्टैंडर्ड याद रखेंगे ना तो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, और प्रैक्टिस करते करते चीजें याद होती है, याद रखना। ये तो आपने याद कर लिया, मैंने आपको भी बोला था फॉर्मूला पढ़ो, आपने फॉर्मूला पढ़ा, थोड़ा बहुत याद हुआ रहेगा, लेकिन यही चीज जब आप अप्लाई करते जाओगे तो सब याद होता जाएगा। ठीक है, चलो समझा इतना, ओके। उसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, ठीक है, वो भी जरा देख लेने। साइन थीटा
इज ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2y। वैसे ही cos थीटा होता है ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, ओके, समझा इतना? ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, इसमें आई है सब जगह बराबर, इसमें नीचे आय नहीं आता, कॉस वाले में नीचे आय नहीं आता, याद रखना, मालूम पड़ा उसमें भी लिख दिया, और ये तो सेम ही होगा, खाली प्लस माइनस, इधर आया तो इधर भी आना चाहिए, केटी आएगा फिर, हाँ, जो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉस वाले में आई नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, तो हाइपरबोलिक में आय नहीं आता, ध्यान दो, हाइपरबोलिक में आय नहीं आता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई नहीं आता ना हाइपरबोलिक में, तो मैं आई नहीं लिख रहा हूं। समझ में आया क्या? समझा कि नहीं? ठीक है, और क्या आपको याद रखना है, ई रेस टू आई थीटा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई रेस टू माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं ना तो हमको ये मिलता है, इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिलता है। ये कहां से आया मालूम है? इससे आया है। ठीक है, ओके। अभी वो सब कैसे आया है मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अभी यहां पे देखो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई, आई रेस टू 4 का वैल्यू 1। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो ये जो मैंने अभी तक बताया है ये बेसिक्स है, काफी यूज होता है आपको सम्स में। ठीक है, कंटिन्यूसली यूज होता है, इसलिए मैंने ये सब चीज बता दिया। 2 साइन थीटा वाला भी बता दिया है ना, साइन टू थीटा, ये सब मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? ओके, आपको क्या चाहिए और इसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना है, इसी में बता दूं? ठीक है, तो चलो ये तो बेसिक्स हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया, अभी वापस से बता रहा हूं। आपको क्या करना है, इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? ठीक है, ओके। और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे, कुछ फॉर्मूलेज डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऐसे हैं जो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे हम लोग अभी यहां पे लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहां पे लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, तो यहां पर मैं x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। ये लाइन समझो इक्वल टू है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x। तो आप यहां से देखेंगे तो डेरिवेटिव और यहां से देखेंगे तो इंटीग्रेशन। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। समझ में आया? ठीक है, ऐसे हर फॉर्मूले में नहीं है, कुछ फॉर्मूले से लेके एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो मैंने लिखा ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, सेम होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, चलो अब यहां पर मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस उधर ले लो, माइनस कॉस एक्स। समझ में आया? ठीक है, ओके। वैसे ही आपको है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x। अरे ऐसा ऐसा देखिए डेरिवेटिव, ऐसा देखेंगे तो इंटीग्रेशन। sec x का क्या होता है, sec x से पहले cot x बता दो, cot x का क्या होगा, हाँ, माइनस cos x स्क्वायर x। तो ये cos x स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस cot x। जब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आया?
ठीक है, अब उसके बाद क्या है, sec x का क्या होता है, मेन चीज क्या, आप ये रट्टा तो मार लोगे पर मेन टाइम पे याद आना चाहिए, तो प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहां से देखेंगे तो इंटीग्रेशन, यहां से देंगे तो डेरिवेटिव। वैसे ही है आपको और फॉर्मूलेस, जैसे कि आपको है और फॉर्मूलेस, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। वैसे ही है डेरिवेटिव ऑफ tan के बाद साइन इनवर्स ऑफ x होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा, चलो इतना समझ गया ना, ओके, और डेरिवेटिव, और बस इतने काफी है फॉर्मूलाज, और कुछ आएंगे जैसे भी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x, समझा? ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज लाइन से लिख लेते हैं जो यहां पे नहीं है। ठीक है, ये तो हमको समझने के लिए था। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ x⁻n होता है nx⁻n+1, तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n होता है x⁻n+1/n+1, उल्टा, समझा ना? हाँ, -1, यहां पर ये क्या हो जाएगा, nx⁻n-1। ठीक है, इसमें क्या होता है n+1/n+1, यहां पे क्या होगा nx⁻n-1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया x⁻n, अभी डेरिवेटिव ऑफ मैं बोलूंगा tan x हो गया, sec² हो गया, और जैसे अगर मुझे करना है log ऑफ 1 प्लस x, ठीक है, ओके, या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, सुनो, आपको क्या करना है, इसको एज्यूम करना है log x, ये पूरे को क्या लेंगे आप, x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, तो लिखो ना 1/1 प्लस एक्स क्यूब। लेकिन सुनो, इसको बोलते चेन रूल, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो एग्जांपल में ले रहा हूं, ये आपको समझाना है मुझे। डेरिवेटिव ऑफ log x का मैंने लगा दिया 1/, ये सच में x है क्या, सच में x है, तो अजम्पशन दिया था मैंने, तो अजम्पशन का डेरिवेटिव एक और बार होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स क्यूब होगा। समझ में आया क्या, पक्का समझा तुम लोग को पक्का समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, देखो वापस से बता रहा हूं, ध्यान दो, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x लिया तो ये क्या हो जाएगा 1/x, अब अजम्पशन लिया तो उसका एक और बार डेरिवेटिव, क्योंकि पूरे को x लेते तो पूरे को एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, समझा? इसको बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, है ना, 1 का डेरिवेटिव, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², ये देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, अरे जो भी रहेगा कम कर देने का। अब मैं बोलूंगा x⁻100 है तो मैं 100 लिखूंगा पहले और ऊपर एक कम लिख दूंगा, अगर मैं बोलूँ x⁻7 है तो 7 लिखूंगा ऊपर एक कम लिख दूंगा, और क्या ही हो फॉर्मूला में। इसमें क्या होता है, अगर x⁻100 है तो ये बढ़ता है, ये 101/101 होगा, अगर मैं बोलूँ x⁻7 है तो ये क्या होगा x⁸8/8 होगा, बस सिंपल है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ओके, मुझे जो समझाना था वो ये था कि अजम्पशन का एक और बार डेरिवेटिव, तो ये हमने जो किया ये है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस। ओके, अभी मुझे अगर कुछ और करना है इसमें, जैसे कि प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव्स के प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v करना है तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, अगर माइनस रहेगा तो माइनस भी कर देंगे,
अरे हाँ या ना, बराबर है। लेकिन आपने जो बचपन में पढ़ा वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया, अरे हाँ या ना। वैसे ही आपने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, v स्क्वायर, पहले ऐसा लिख लेने का, फिर v लिखने का पहला तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला तो नीचे वाले का डेरिवेटिव। समझ में आया। ये जो मैंने बताया क्या है, डेरिवेटिव्स में ये प्रॉपर्टीज यूज होता है। वैसे ही अभी इंटीग्रेशन में भी है, इंटीग्रेशन में यूवी लगा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी कैसे लगाते हैं, आपने जो बचपन में पढ़ा है वो ये है, देखो ध्यान से, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इसका dx क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज dx। ये हम लोग अप्लाई करते हैं, किसके हिसाब से करते हैं, ये किसके हिसाब से करते हैं, किसके हिसाब से करते हैं, लिएट के हिसाब से। किसके हिसाब से, पता है लिएट या आइलेट क्या होता है, ये होता है लॉग, ये होता है इनवर्स, ये होता है एल्जेब्रिक, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये होता है एक्सपोनेंशियल। तो ये भी उस हिसाब से अरेंज करते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला है जो इंजीनियरिंग का है, M3 में आप यूज करेंगे, वो ये है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इसका डेरिवेटिव करो, इसका एक और बार इंटीग्रेशन करो dx प्लस इसका एक और बार डेरिवेटिव करो, इसको एक और बार इंटीग्रेट करो, माइनस 2 है तो 3 बार डेरिवेटिव हो गया और 4 बार इंटीग्रेशन हो गया, डॉट 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 डॉट, जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करने का, ऐसा है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं कि मुझे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो मैं लिएट के हिसाब से जाऊंगा। तो लिएट में साइन बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल पहले। तो ये u हुआ, ये v हुआ, बराबर, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ज्यादा सोचना नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, मैं आपको बताता हूं आपका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। देखो आप बोलेंगे सर इतना सारा आपने बता दिया, कुछ याद ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं इजी तरीका, डेरिवेटिव तो याद होगा ना, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये एग्जाम में लिख लेने का पीछे। अब पता है कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन, समझ में आया। डेरिवेटिव याद रखोगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, समझा, क्योंकि इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, अभी तो बताया क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस लिखा क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा अल्टरनेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रखने का, इसका इंटीग्रेशन कर लिया, इसका डेरिवेटिव करने का, क्या करने का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, अरे अभी तो बताया x⁴n का है ना, 2x हो गया। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस वैसे का माइनस वैसे का वैसे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस के बाद क्या आता है प्लस। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस है, साइन का होता माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस, फिर उसके बाद माइनस लिखा। 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, आगे रुक गया मैं, फॉर्मूला स्टॉप हो गया, इधर तक ही अपना फॉर्मूला था यूवी का। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने जो आज इतना जो चीज किया है, ये बेसिक्स इंटीग्रेशन से लेके कैसे अप्लाई किया जाता है यूवी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ यूवी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी क्या होता है। अच्छा ये पता है कि यूवी कैसे पहचानते हैं, कब लगेगा यूवी, अभी तक यूवी क्यों लगा, दो अलग प्रॉपर्टी, तो साइन वाई भी हो सकता है ना, स्क्वायर साइन वाई भी हो सकता है ना, क्यों किया, यूवी क्यों लगाया, क्योंकि दोनों भी एक्स के फंक्शन है, देखो दोनों भी एक्स है। अगर यहाँ पे साइन वाई हो जाता ना तो यूवी नहीं लगता, साइन वाई कांस्टेंट होकर बाहर निकल जाता,
समझ में आया? वैसे डेरिवेटिव ऑफ ये लगाएंगे तो अगर साइन एक्स है और नीचे ई रेस टू एक्स है तो ही यूवी लगेगा, क्योंकि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है। यूवी कब लगेगा? ये दोनों भी एक्स होना चाहिए, एक्स के फंक्शन। समझ में आया? तो ही यूवी लगेगा, तो ही यू बाई वी भी लगेगा डेरिवेटिव में। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, इतना तो आपको समझ गया, ठीक है? हाँ, इधर मुझे आपको बताना है। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको अप्लाई कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू के हिसाब से, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे करना है डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स साइन वाई, क्या हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो? x, और इसमें एक x है, इसमें ये x है क्या? तो uv लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आया? तो साइन y क्या हो गया? कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्या होगा फिर? इतने का ही करने का, क्या होगा? e रेस टू एक्स। आ गया आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, y होता और e रेस टू एक्स साइन y होता तो uv लगता? लगता क्या? क्यों नहीं लगता? y के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या कांस्टेंट है? x कांस्टेंट है, तो कौन बाहर निकलेगा? x निकलेगा, तो e रेस टू एक्स बाहर निकला। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन y क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यही बेसिक चीज है, लोगों को नहीं पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि e रेस टू एक्स है और साइन x है, अब u v लगेगा? जो x का फंक्शन आ गया ना यार, विथ रेस्पेक्ट टू x से u v है। अरे हाँ या ना? हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है मैंने यहाँ पे बताया। डेरिवेटिव ऑफ u v का फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। क्या करने का, पहले e रेस टू एक्स को रखा ना कांस्टेंट, तो साइन x का डेरिवेटिव ले लो, क्या होता है? cos x। फिर अब साइन x को कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव लो, मतलब पहले एक को रखा, दूसरे का डेरिवेटिव किया, अब दूसरे को रख के पहले का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स। देखो मैं चारों चीज आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा समझ के ले लो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग बताया। पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था तो एक कांस्टेंट रखा, वो बाहर आया। विथ रिस्पेक्ट टू वाई था तो एक्स बाहर आया। अब दोनों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और दोनों भी एक्स है तो क्या हो जाएगा? u v लगेगा। लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है और दोनों भी y है तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ये क्या हो गया? पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? ओके, तो ये बेसिक चीजें हम लोग जो कर रहे हैं ये टाइम पास नहीं है, सीखने वाली चीज है, ठीक है? अभी इतना तो समझ गया, बराबर? अब मेरे को एक बात बताओ, कैसे करेंगे? पहले क्या देखेंगे? सबसे पहला स्टेप किसके रिस्पेक्ट में? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये? तो जो x वाला है वो अंदर रहेगा, बाकी सब तो कौन बाहर आएगा? log y बाहर हो गया और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x लग गया, बराबर? अब इसको आप क्या करेंगे मुझे बताओ जरा, डेरिवेटिव कैसे लगाएंगे? ये साइन, ये पूरे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? cos x। तो लगा दो, ये हो जाएगा cos x, बराबर? साइन x का क्या सच में ये x है? क्या किया था? अजम्पशन किया। अजम्पशन का एक और बार डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव। समझ में आया? समझ में आया? ये है हमारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने का तरीका। कुछ समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है, ठीक है? इसको अगर आप कर लोगे ना
और इसका फॉर्मूलाज लिखते जाओगे, समझेगा, यूज करते जाओगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि इसका यूज कैसा है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया? पक्का? कुछ डाउट है? नहीं है ना? चलो डन।